शनिवार को लहरीसराय स्थित पोलो मैदान में नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा कैक्टल साइकिल बांझपन सुनने के लिए कान में लगाने वाली मशीन आदि दिव्यांगों के बीच बांटा गया, जिससे दिव्यांगों के बीच काफी खुशी की लहर देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत नगर विधायक संजय सरावगी एवं उपस्थित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। 46 लोग उनको जो है आज जो सहायक उपकरण है, चाहे वो ट्राई साइकिल हो, बाकी सुनने में दिक्कत हो, मानसिक रूप से जो दिव्यांग है या बाकी जो भी उनके लिए वितरण कार्यक्रम है। भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश का जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय विशेष रूप से दिव्यांगों पर नज़र रख रही है। उनके सुख सुविधा में कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए आरक्षण बढ़ाया गया। पहले 3% आरक्षण था सरकारी नौकरियों में, उसको 4% किया गया। शिक्षण संस्थानों में 5% किया गया। चाहे आवास सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए अलग से आरक्षण दिया गया। सभी को जो सहायक उपकरण है वो जिनको दिक्कत नहीं हो किसी तरह की, उसके लिए भारत सरकार वहीं जिसमें दरभंगा के अपर समाहर्ता मोबिल अली, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पदाधिकारी एसडीओ प्रदीप कुमार सहित एमएलसी अर्जुन सहनी कई लोग मौजूद थे। हम लोग का मांग है पेंशन, साइकिल से ही तो पूरा काम नहीं संभव है। इससे चल सकते हैं, जीने के लिए कम से कम दिव्यांगों का 2000 पेंशन होना चाहिए, जिनका गुजर बसर ठीक से हो सके। राकेश कुमार वितरण है, हम एलएमको कंपनी के द्वारा मजबूती होना चाहिए, मजबूती नहीं है। और स्क्रीन कमेटी के मेंबर राकेश कुमार यादव चुनाव भी नहीं दिया और साइकिल वितरण कुमार, ये हम लोग जितेंद्र कुमार के उपरांत एक बैठक रखे राजीव सदा किया जाएगा। एलएमको कई प्राइवेट विद्यालय एवं सरकारी विद्यालय में खसरा और रूबेला का टीका दिया जा रहा है। इस टीकाकरण में 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को टीका दिया जाना है। इस टीके से होने वाली कई बीमारियां नहीं होती, खासकर विकलांगता की बीमारी नहीं होती है। का टीका है और मीजल्स रूबेला का टीका से कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। और रूबेला बीमारी से सबसे पहले तो बच्चे को बचाया जाएगा कि रूबेला एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो अगर बच्चे को हो जाए उससे विकलांगता की संभावना रहती है। और साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, गर्भवती माँ को अगर उसको होने का चांसेस ज़्यादा रहता है तो उसे गर्भवती माँ इफेक्ट होती है और उनका स्टिल बर्थ हो जाएगा। और सबसे पहले अगर बच्चे को होता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए वो अपंग हो जाएगा। वहीं शनिवार को डीएवी पब्लिक स्कूल में बच्चों को टीका दिया गया, जिसमें पहले आए अभिभावकों को आए एएनएम और चिकित्सकों के द्वारा समझाया गया कि इस टीके से कोई खराबी नहीं होती है। वहीं सैकड़ों की संख्या में बच्चों को स्कूल में टीका दिया गया। बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी में के द्वारा, सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा दी जा रही है। हर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में 9 महीना से लेके अंदर 15 साल के सभी बच्चों को दिया जाएगा। तबीयत खराब होने पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में एक बच्चे का केस होता है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एड किट है और वो यहाँ पे प्रेजेंट है। कितना साल तक चलेगा? अभी अभियान सर चलेगा, क्योंकि जब तक फरवरी लास्ट वीक तक हम अभी चल रहा है। दरभंगा पब्लिक स्कूल के जूनियर शाखा में शनिवार को वार्षिक खेलकूद का समापन किया गया, जिसमें वर्ग नर्सरी से लेकर 8वीं वर्ग तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस खेल का आयोजन बीते 12 दिनों से स्कूल परिसर में हो रहा था, जिसमें कुल 28 खेल शामिल थे, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलएसएम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चे को अपना आशीष वचन दिया। This school should achieve all the targets that it has set for itself. Thank you once again. वहीं इस बारे में विद्यालय के शिक्षा सलाहकार विशाल गौरव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वार्षिक खेलकूद में 28 प्रकार के खेल हुए थे, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों को विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा के द्वारा पुरस्कार दिया गया। दरभंगा पब्लिक स्कूल रामबाग में आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि थे डॉक्टर विद्यानाथ झा, जो एमएलएसएम कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। और इस पूरे आयोजन को कि आज जो है वो परिणति थी, यानी आज इसका फाइनल तरह से कंक्लूजन था। लेकिन पिछले 12 दिनों से
अलग अलग क्लासेस को अलग अलग समय दिया गया था, जिसके अंदर हीट्स और ट्रायल मिला के सारे ग्रुप्स मिला के कैटेगरीज थी, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हम हर एक कैटेगरी में प्राइज़ देते हैं। तो इसके अंदर 78 टोटल प्राइजेस दिए जाएंगे। साथ साथ 4 हमारे ग्रुप इवेंट्स भी थे, जिसमें कि कबड्डी और वॉलीबॉल ये दोनों शामिल था। क्योंकि इसके अंदर संख्या ज़्यादा होती है खिलाड़ियों की, इसीलिए कुल मिला के जो आज वितरण किया जाएगा पुरस्कार, उसकी संख्या 100 के आसपास है। 6 फरवरी से पूरे बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ होगी, जिसकी तैयारी कई महाविद्यालय और +2 के विद्यालय में की जा रही है। वहीं इस तैयारी के बारे में MRA महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद झा ने जानकारी देते हुए कहा कि महाविद्यालय अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं 3 महाविद्यालयों का परीक्षा इस केंद्र पर हो। बच्चे को शांतिपूर्वक और कदाचार मुक्त परीक्षा देना है, इसके लिए महाविद्यालय तत्पर है। 6 फरवरी से इंटर की परीक्षा आरंभ हो रही है। एनुअल एग्जामिनेशन है 2019। इस महाविद्यालय में 649 बच्चों का केंद्र बनाया गया है। दोनों पाली में एग्जामिनेशन होना है। मारवाड़ी कॉलेज और कुछ और कॉलेज के बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देंगे। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो पूर्व की भांति नहीं है, बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए हैं और यह बहुत ही क्लिष्ट है। इसको सुचारू रूप से चलाना बहुत ही चुनौती हम लोगों के लिए है, लेकिन हमारे सारे कर्मचारी, चूँकि यहाँ कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का मेगा शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दरभंगा नगर निगम की महापौर बैजयंती देवी खेड़िया, नगर आयुक्त वीरेंद्र प्रसाद, नगर प्रबंधक सहित अन्य कई निगम कर्मी पदाधिकारी मौजूद थे। 25 आदमी को मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना 14,50,000 और 105 आदमी को मिला है शौचालय का आखिरी किस्ती 4,72,500 रुपये हम लोग ने दिया है। जो भी शौचालय का अधूरा काम था वो पूरा हम लोग करेंगे। जो इसकी मकान का जो अधूरा काम था, जिनको पहले मिल चुकी किस्ती, वो अपनी किस्ती उनको मिल चुकी है, वो अपना काम मकान पूरा कंप्लीट करें। किस तरह के लोगों को इस तरह का ये दिया जाता है कि भाई जिसके पास 3.25% दूर, जिसके ऊपर 4 दूर जमीन होगी, उसको आवासीय। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कुल 23 लाभुकों को आवास निर्माण हेतु 14,50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत कुल 105 लाभुकों को 4,72,500 का चेक महापौर बैजयंती देवी खेड़िया तथा नगर आयुक्त वीरेंद्र प्रसाद के हाथों प्रदान किया गया। हम लोग शिविर का आयोजन किए हैं। इसमें शौचालय निर्माण किए हैं, उनको अंतिम किस्त भुगतान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना से जो आवास निर्माण किए हैं, उनका अंतिम किया द्वितीय किस्त भुगतान किया जा रहा है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि पारदर्शिता लाना है, लोग में भर नहीं रहे, एक स्वच्छ वातावरण में एकदम दिखावटी सबको स्वच्छ रूप से ये लोग को जानकारी मिले कि योजना इनके लिए है और इसमें किसी तरह की कोताही कोई नहीं बरता जाएगा। मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को ओपननेस करना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में 97वीं ललित जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुलसचिव कर्नल निशित कुमार राय उपस्थित थे, जिन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले ललित बाबू की मूर्ति में माल्यार्पण हुआ और भी जो मूर्तियाँ हैं जिनका विश्वविद्यालय प्रांगण में मूर्तियाँ हैं, उनके ऊपर भी माल्यार्पण हुआ है। विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर साहब और बाकी और अधिकारीगण ने माल्यार्पण किया। उसके बाद जुबली हॉल में ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उनके बारे में, ललित बाबू के जीवन के बारे में जो है 2 हमारे मुख्य वक्ता हैं, अभी चंद भानु।
वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभूतियों पर माल्यार्पण किए गए। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों ने स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के जीवनी पर प्रकाश डाला। इसके तहत या इसके खुलासा भी बाद में हुआ कि साजिश के तहत मतलब उनकी दुर्घटना कराई गई थी और उनकी मृत्यु हुई। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरा मतलब के दरभंगा वासी कह रहे हैं कि दरभंगा के लाल को बलि चढ़ा दिया। शनिवार को मिलत महाविद्यालय में ललित नारायण मिश्र की जयंती काफी जोर शोर से मनाई गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि ललित बाबू वास्तव में एक कंदावार नेता थे, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन दबे कुचले पीड़ित शोषित गरीब कमजोर तथा लाचार लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि ललित बाबू के दिलो दिमागों में देश के विकास के लिए जो ललक थी और कम समय में ही उन्होंने खासकर बिहार का जो विकास किया वह उन्हें महामानव की श्रेणी में स्थान दिलाने के लिए काफी है। 1.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी देने वाले मत्स्य क्षेत्र की महत्ता और तेज विकास दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलग अलग मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया। वहीं इसके लिए शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में कई तरह की रियायतों की घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड पर रियायती दर से ऋण दिया जाएगा। लोकसभा में शुक्रवार को पेश हुए अंतरिम बजट में समस्तीपुर जिले मंडल को कोई नई ट्रेन तो नहीं मिली। हालांकि समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण के अलावा अन्य लंबित योजनाओं के लिए काम चलाऊ राशि का आवंटन किया गया है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि समस्तीपुर रेल मंडल में जारी समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण के लिए 90 करोड़ रुपया का आवंटन दिया गया है। इसके अलावा इस खंड पर बन रहे पुल के लिए 12 करोड़ तथा मंडल में रेलवे लाइन नवीकरण के लिए 22 करोड़ रुपया अलग से दिए गए हैं। सुगौली वाल्मीकि नगर के लिए 100 करोड़ व मुजफ्फरपुर सगौनी के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने मुश्किल दौर से गुजर रहे किसानों को भारी राहत देते हुए उन्हें सालाना 6,000 रुपए की नकदी की घोषणा की है। देश के 12 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत को किसानों का इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का यह फैसला दिसंबर 2018 से लागू हो जाएगा, जिसे 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। इसकी पहली किस्त 31 मार्च से पहले बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। इस घोषणा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अपने बजट भाषण में की। अंतरिम बजट से कई तरह की राहत की उम्मीद कर रही आम जनता को पेट्रोलियम कंपनियों ने गुरुवार को एक बड़ी राहत दी है। इन कंपनियों ने गुरुवार मध्यरात्रि से सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में 1.46 रुपए जबकि गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 30 रुपए की कटौती की है। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बयान के मुताबिक कटौती के बाद 14.2 किलोग्राम एलपीजी के साथ सब्सिडी वाला सिलेंडर 499.53 रुपए का, जबकि इतनी ही गैस के साथ गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 659 रुपए का मिलेगा। वहीं गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में पहली जनवरी को 120.50 रुपए जबकि पिछले वर्ष पहली दिसंबर को 133 रुपए की बड़ी कटौती की जा चुकी है। इसी तरह सब्सिडी वाले सिलेंडर भी पहली जनवरी को 5.91 रुपए जबकि पिछले वर्ष पहली दिसंबर को 6.52 रुपए सस्ता किया जा चुका है। गौरतलब कि ग्राहक को सिलेंडर गैस सब्सिडी वाले दाम में ही खरीदना होता है और सब्सिडी की राशि सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाती है। सरकार प्रत्येक ग्राहक को वर्ष में 12 सिलेंडर के लिए सब्सिडी देती है। आगामी वित्त वर्ष 2019 से 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों पर राहत की बारिश की। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को पूरा करने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। देश के 27% से अधिक लघु व सीमांत किसान हैं। इसके पास बुआई सीजन के समय बीज, खाद, उपकरण व अन्य इनपुट खरीद के लिए नकदी की कठिनाई होती है। ऐसे लघु व सीमांत किसानों को निश्चित आय की सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। पीएम किसान के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रदान किया जाएगा। खास करके मध्यम गरीब सबके लिए तो सब बार अच्छा बजट होता था नरेंद्र मोदी की सरकार में। इस बार मध्यम वर्गीय किसान के लिए इस सब के लिए जो किया है बजट की बहुत ही बढ़िया बजट है। यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी का सरकार अब कितना आगे बढ़ा है।
और इसीलिए सब चीज़ में बजट में छूट है। और आप इस बात को मान के चलिए, जो इस बार का बजट देश के आर्थिक सुदृढ़ को दर्शाता है, जो हम कितना आर्थिक सुदृढ़ हुए हैं, आगे बढ़े हैं, इस बार का ऐसा बजट है। बजट में महिलाओं को लेकर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। वित्त मंत्री ने महिला विकास को महिला प्रेरित विकास कहकर सदन में संबोधित किया, जिससे महिलाओं में आस जगी है। विशेषकर ग्रामीण व कामकाजी महिलाओं के लिए बजट में घोषणाएं की गई है। बजट को लेकर महिलाओं में खुशी और काफी उम्मीदें भी रही। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे ज्यादा आबादी को जीवन यापन का जरिया देने वाला कृषि क्षेत्र बजट में सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय मदद सुनिश्चित की गई है। 2 हेक्टेयर तक खेतीहर जमीन वाले किसानों को पिछले दिसंबर से लागू की गई इस योजना के तहत 3 किस्तों में यह धनराशि दी जाएगी। अंतरिम बजट में कार्यवाहक वित्त मंत्री ने समाज के सभी वर्गों को कुछ न कुछ राहत देने का प्रयास किया। किसानों से लेकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मध्य वर्ग के करदाताओं समेत हर किसी के खुश होने के लिए बजट में कुछ न कुछ सौगात है। केंद्र सरकार ने बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। नहीं, ये अगर देखा जाए तो बजट मिला जुला के अच्छा रहा, क्योंकि ये तो आंतरिक बजट है। ये आंतरिक बजट तो चुनाव से पूर्व जो प्रावधान बना हुआ अपने देश में, उससे पहले बजट करने का हुई। लेकिन इसमें भी जितनी सरकारें ने योजना दी है, जितनी फ़ायदा मिडिल क्लास लोगों को मिला, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी मुद्दा है जो पुराना स्लैब की मांग थी कि 2.5 लाख को बढ़ा के 5 लाख किया जाए, उससे करीबन देश के कितनी मध्यम पर लोगों को जो है उसका लाभ मिलेगा। उसके बाद रहा कि हर क्षेत्र में किसान को भी इस क्षेत्र में फ़ायदा मिला। 6,000 सालाना पेंशन के रूप में जो उसका जो कभी नहीं 600 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के 6,000 किया गया है। उससे किसानों को फ़ायदा होगा। रेलवे की दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो मिथिलांचल को जो फंड मिला है दोहरीकरण के लिए, दरभंगा समस्तीपुर के लिए और निर्मली के लिए, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं मारवाड़ी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के वरीय स्वयंसेवक मुकेश कुमार झा को 3 फरवरी को प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान पूरे भारत से चयनित 35 समाज सेवियों को सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र एवं शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान देश के विभिन्न प्रांतों एवं क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा योग किए गए कार्यों के लिए बिहार की सर्वचर्चित एवं प्रसिद्ध सामाजिक संस्थान फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के द्वारा बिहार के छपरा जिले में 3 फरवरी को प्रदान किया जाएगा। केवटी स्थानीय पुलिस ने गुरुवार को थाना के समीप वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक की डिक्की से 300 ml का 25 बोतल नेपाली शराब जब्त कर कारोबारी को पकड़ लिया। वहीं डिक्की में शराब जयनगर से दरभंगा ले जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसका बिना नंबर का हीरो होंडा बाइक जब्त कर लिया। पकड़ा गया व्यक्ति जयनगर सुभाष चौक के वार्ड नंबर 14 निवासी दिलीप सैनी का पुत्र रूपेश कुमार सहनी बताया गया है। दरभंगा जिले के बाजितपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में हर घर नल का जल योजना के तहत निर्माणाधीन जल मीनार गुरुवार की रात धराशायी हो गई। कुछ देर के लिए लोगों में अफरा तफरी मची। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे ढलाई के लिए वक्त घटना होती तो कई की जान जा सकती थी। जसदीप जलेश्वरी देवी एवं फूलो देवी के माने तो मजदूर ढलाई के काम को खत्म कर नीचे उतरे। कुछ देर बाद ही पूरी ढलाई नीचे गिर गई। वहीं पूर्व मुखिया शुभकांत चौधरी ने कहा कि योजना को लेकर पंचायत के वार्ड नंबर 10, 11 एवं 15 में लूट मची हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत में बिचौलिया सक्रिय है, जिस वजह से मानक के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीते बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बाजितपुर पंचायत के वार्ड का निरीक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने वीडियो आनंद प्रकाश व PHED के करणीय अभियंता कालिका प्रसाद महतो को वार्ड नंबर 7, 12 एवं 15 की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, जिसके बाद जांच में ईंट की गुणवत्ता में कमियों, पाइप की गहराई 1.5 से 2 फीट तक, मीनार निर्माण में लोहे की कमी सहित कई अनियमितता सामने आई थी। सदर सिमरी थाना और भालपट्टी व मब्बी ओपी क्षेत्र स्थित NH 57 4 लेन पर लगातार वाहन लूटने वाले अंतर जिला गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने गोपालगंज के नगर थाने के बंजारी मोहल्ला में छापेमारी कर 22 ट्रैक्टर, 1 बोलेरो, 1 स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया, जिसे छानबीन के लिए वहां की पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इस हत्याकांड में एक अभियुक्त को पहले ही हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। पीड़ितों के दबाव में आके दो अभियुक्तों ने 2 दिन पहले सरेंडर किया था कोर्ट में। आज एक और अभियुक्त नीरज कुमार मुखिया ने सरेंडर किया। इन सभी अभियुक्तों नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि जांच में है, सारे बिल्कुल जांच में है, सारे बिल्कुल पर जांच कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी, एविडेंस मिल जाएगा, तभी हम लोग कुछ करते हैं। सर बहरी आने क्रम में चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें हम लोग मीडिया को बता भी नहीं सकते हैं। आई विटनेस की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। संपर्क में थी उसकी पत्नी भी के समय हत्या में नहीं था, लेकिन संपर्क में थी क्या वो पत्नी? अभी जितनी डिटेल हम लोग मीडिया के साथ शेयर कर सकते थे वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जब तक हम इस्टेब्लिश नहीं हो जाए उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। इसलिए तो बहुत गहराई से तमाम बिंदुओं पर जाँच की। ग्रामीण लोगों ने एक आरोप ये लगाया था कि कुछ दिन पहले शराब का एक अन्य कांड दर्ज हुआ था, इसमें कुछ बरामदगी हुई थी कि उसमें पूरी बरामदगी नहीं दर्शाई। तो उस आरोप की भी जांच करवाई, वो आरोप गलत पाया गया था। इसमें जो भी शराब की बरामदगी हुई थी वो प्रॉपर दिखाई गई थी, इसमें कहीं कोई गलती या मैनिपुलेशन नहीं किया गया था। इस केस में भी ऐसा कोई बिंदु सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि इन प्रभारी शक्ति जिनको निलंबित किया गया है, इनके द्वारा जानबूझ के फंसाने की या कोई इस तरह की कार्रवाई की गई थी। लेकिन गिरफ्तारी से पहले इनको एविडेंस जरूर देखना चाहिए था, या फिर एसडीपीओ से या मेरे लेवल से कहीं जानकारी देने में गाइडेंस लेना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। वहीं गिरफ्त में आया सुशील सिंह गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाने के हमीदपुर गांव निवासी दामोदर सिंह का पुत्र है। दूसरा मनोज यादव गोपालगंज जिले के कुचाई कोट थाने के बिंदवलिया निवासी बैजनाथ यादव का पुत्र है, जबकि तीसरा अजय कुमार सिवान जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी श्रीनिवास सिंह का पुत्र है। शुक्रवार को एसएसपी बाबूराम ने बताया कि यह गिरोह 28 अक्टूबर वर्ष 2018 से लेकर 2 नवंबर तक कुल 4 ट्रैक्टर और 1 पिकअप वैन को लूटा। इस मामले में 19 नवंबर 2018 को वैशाली जिले के महुआ थाना के फुलार निवासी मिंटू कुमार, मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाने स्थित अंजना कोट निवासी पंकज सिंह, दरभंगा जिले के सिमरी थाने के बनौली गांव निवासी कैलाश शर्मा और विशाल कुमार पासवान को एक कार और एक अपाची बाइक के साथ दबोचा गया था। बहेड़ी में जो प्रभारी एसएचओ थे, एसएचओ की वहाँ भी पोस्टिंग नहीं थी, जो प्रभार में थे, उन्होंने शराब के केस में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की थी और शराब की बरामदगी की थी। लेकिन जहाँ से शराब बरामद हुई थी वो जगह खुली जगह थी, जहाँ पे कोई दूसरा आदमी भी शराब आके रख सकता है। तो उन्होंने ना किसी वरीय पदाधिकारी से कोई आदेश लिया, ना ही उनको कोई जानकारी दी और बिना पर्याप्त एविडेंस के इस केस में गिरफ्तारी की थी। इस मामले में लेकर गांव वालों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, तो इसमें हम लोगों ने एसडीपीओ से जांच कराई थी। तो गाड़ी चाहे वो चोरी की मिल जाए या लूट की मिल जाए, तो इन गाड़ियों को छुपाने का काम करते हैं वो सीएस के माध्यम से। दूसरे को रॉबरी वगैरह भी करते हैं, गाड़ी को लूट करते हैं, गाड़ी चोरी भी करते हैं, लूट भी करते हैं। सर क्या होता है ये अक्टूबर 2018 से लेकर पिछले 1 महीने तक जिला में 5 केस हुए थे वाहन लूट से संबंधित। इसमें 4 मामलों में ट्रैक्टर लूटा गया था, 1 में पिकअप लूट हुई थी। इस केस में पहले भी 4 व्यक्तियों को जेल भेजा जा चुका है और इनकी पूछताछ के आधार पर बाकी अनुसंधान के क्रम में जो जानकारी आई थी उसके आधार पर 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनके अन्य साथी सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतीहारी इन जिलों से हैं। इन सभी जिलों में लोग घूम कर क्राइम करते हैं और गोपालगंज के कुछ पुरानी गाड़ियों के रिसीवर हैं जिनके माध्यम से गाड़ी। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष,
सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE of 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।